हमारा आज का टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और यहाँ पे हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो क्या होता है। आगे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स लिए हुए हैं उनके बारे में जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही रिलेट करते हैं। तो देखिए क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये हमारे पास एक कॉम्बिनेशन होता है कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स का, जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं बाय बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। क्या होते हैं बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स? ये होते हैं हमारे पास प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसके। यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के यहाँ पे हो सकता है हमारे पास कितना 3x प्लस 4y। ठीक है, और ले सकते हैं जैसे यहाँ पे हो सकता है ये 3y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। ठीक है, आगे इसमें बात करते हैं हम इसकी कॉन्स्टेंट्स की। तो क्या होते हैं कॉन्स्टेंट्स? ठीक है, कॉन्स्टेंट्स तो जितने भी हमारे पास नंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स होते हैं, ऑल नंबर्स। ठीक है, ऑल नंबर्स हमारे पास क्या होंगे? कॉन्स्टेंट होंगे और इन सब की जो वैल्यू है ना वो क्या होती है? फिक्स्ड होती है। ठीक है ना, क्या होती है? फिक्स्ड वैल्यू। कैसे फिक्स होती है? जैसे कोई भी नंबर ले सकते हैं हम यहाँ से, जैसे 2 है तो 2 है जो है ना, इसकी वैल्यू हम कुछ और ले सकते हैं क्या? 2 की जगह हम 3 ले सकते हैं या फिर हम 1 ले सकते हैं? नहीं ले सकते। 2 की क्या रहेगी? 2 ही रहेगी। जैसे यहाँ पे 10 होगा तो 10 की जगह हम कुछ और राइट कर सकते हैं, इसको हम कुछ और वैल्यू ले सकते हैं, इसकी नहीं ले सकते। 10 की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी? 10 ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि इसकी वैल्यू हम 11 ले सकते हैं या फिर 9 ले सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो सभी कॉन्स्टेंट होते हैं उनकी वैल्यू फिक्स होती है। आगे से हम बात करते हैं किसकी? वेरिएबल्स की। ठीक है, वेरिएबल्स ऑल अल्फाबेट्स। इसमें क्या होता है? ऑल अल्फाबेट्स, जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। इनकी जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं होती है। क्या नहीं होती है? इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, नॉट फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, नॉट फिक्स्ड वैल्यू, इनकी वैल्यू वेरी करती है। ठीक है, मीन्स अलग अलग होती है। देखो कैसे, जैसे यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 2x, तो x की जगह ना मैं यहाँ पे कुछ भी राइट कर सकता हूँ। देखो अगर यहाँ पे x की जगह मैं लेता हूँ 1 तो 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। x की जगह 2 लेता हूं तो 2 मल्टीप्लाई 2 ये हो जाएगा 4। ठीक है ना, अभी 2 आ रही, अभी 4 आ गई। x की जगह अगर 3 ले रहा हूं तो ये हो जाएगा कितना? 6। x की जगह अगर 4 ले रहा हूं तो ये हो जाएगा 8। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू वेरी करेगी। ठीक है ना, तो वेरिएबल जो होगा हमारे पास उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होगी। जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं वो सारे वेरिएबल में आते हैं। आगे से बात करते हैं हम किसकी? टर्म्स की। तो क्या होती है टर्म? टर्म्स जो होती है हमारे पास वो प्रोडक्ट होता है किसका? कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स का। क्या होता है? कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, एंड वेरिएबल्स का प्रोडक्ट होता है टर्म। एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 2x। ठीक है, 2x है तो यहाँ पे देखिए 2 एक कांस्टेंट है और x क्या है? एक वेरिएबल है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई x, तभी तो हमारे पास आया 2x। और ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे होगा मेरे पास 3y स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? ये एक कांस्टेंट है और y स्क्वायर एक वेरिएबल है। y स्क्वायर को हम ऐसे राइट कर सकते हैं y मल्टीप्लाई y, है ना, तो ये हो गया हमारे पास 3y स्क्वायर। कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल का क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया। आगे इसमें है हमारे पास, जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 7, तो क्या 7 एक टर्म है? बिल्कुल 7 एक टर्म है। अभी बात करते हैं इसके बारे में। आगे ले लेते हैं इसमें जैसे x, तो क्या x एक टर्म है? बिल्कुल x भी एक टर्म है। बट आप कहोगे यहाँ पे जो 7 है, 7 एक टर्म कैसे हो गई? क्योंकि ये इसकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, क्योंकि इसमें तो कांस्टेंट ही कांस्टेंट है 7 में, इसमें वेरिएबल है ही नहीं। तो इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं। देखो 7 को हम ऐसे राइट करेंगे 7 मल्टीप्लाई 1, इसको मल्टीप्लाई करने पर 1 से 7 ही आ जाएगा, है ना। 1 की जगह मैं क्या राइट कर सकता हूँ? ये कर सकता हूँ x टू द पावर 0। ठीक है, x टू द पावर 0 कर सकता हूँ। और x टू द पावर यहाँ पे देखिए x की जगह ना आप कुछ भी ले सकते हो, y z, ठीक है ना, t v कुछ भी ले सकते हो। तो इसकी वैल्यू जो भी हमारे पास वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू अगर 0 होगी, ठीक है ना, पावर 0 होगी, तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आती है? 1 आती है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 7। बट यहाँ पे इसने ना टर्म की जो डेफिनेशन है वो सेटिस्फाई कर दी है। ठीक है ना, कैसे? ये कांस्टेंट हो गया, ये वेरिएबल हो गया। आगे इसमें बात करते हैं x की। तो x को मैं ऐसे राइट कर सकता हूँ 1 मल्टीप्लाई x। ठीक है, अभी यहाँ पे वेरिएबल ही वेरिएबल है, ठीक है, कांस्टेंट नहीं है। बट अगर मैं ऐसे राइट कर दूं इसको 1 मल्टीप्लाई x, तो इसका जो रिजल्ट है वो हमारे पास x ही आएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो कांस्टेंट भी हो गया और वेरिएबल हो गया, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो इसलिए जो x होगी वो क्या होगी? एक टर्म होगी। अब देखिए यहाँ पे ना जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यहाँ पे जो प्लस माइनस से कनेक्ट है, प्लस माइनस से कनेक्ट है, ठीक है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो प्लस माइनस से कनेक्ट होते हैं वो क्या होती है? टर्म होती है। देखो 3x है ना, 3x, तो यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट एंड वेरिएबल का मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो ये एक टर्म है। 4y कांस्टेंट एंड वेरिएबल का मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, प्लस से कनेक्ट है ये दोनों, तो यहाँ पे 4y एक टर्म है। 3y स्क्वायर कांस्टेंट एंड वेरिएबल का मल्टीप्लाई है, तो ये भी एक क्या है? टर्म है। 4x प्लस से कनेक्ट है यहाँ पे, तो 4 और x का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी एक क्या है? टर्म है। यहाँ पे ये -7। आगे हम इसमें बात करते हैं फैक्टर्स की। तो इसको ना एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिया है 2x,
ठीक है। तो 2x क्या है, एक टर्म है, ठीक है ना, ये प्रोडक्ट है किसका, कांस्टेंट का और वेरिएबल का। तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट है और x एक वेरिएबल है, ठीक है ना। तो इसको किस तरह से फैक्टराइज करेंगे हम, तो यहाँ पे इसको ना हम इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2 × x, ठीक है। तो जो यहाँ पे ये कांस्टेंट है ना, इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम न्यूमेरिकल फैक्टर, ठीक है। क्या कहेंगे, न्यूमेरिकल फैक्टर, ठीक है, न्यूमेरिकल फैक्टर कहेंगे इसको। और जो इसमें हमारे पास वेरिएबल है, इसको कहेंगे हम लिटरल फैक्टर। क्या कहेंगे इसको, लिटरल फैक्टर, ठीक है। अब देखो इसको ना एक और एग्जांपल से समझते हैं यहाँ पे। जैसे ये है हमारे पास tan x²y, तो इसको ब्रेक कर लेते हैं हम। यहाँ पे ये हो जाएगा tan मल्टीप्लाई x² को राइट कर सकते हैं x × x एंड मल्टीप्लाई y। तो यहाँ पे ये तो न्यूमेरिकल फैक्टर हो गया और ये हो गया हमारे पास जो इसका वेरिएबल है, ठीक है ना, ये हो गया हमारे पास लिटरल फैक्टर्स, ठीक है। आगे से बात करते हैं किसकी, लाइक टर्म्स की। तो लाइक टर्म्स क्या होती हैं, ऐसी टर्म्स जिनमें हमारे जो लिटरल फैक्टर है वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो वो टर्म हमारी क्या होंगी, लाइक होंगी। जैसे देखो यहाँ पे ये है 2x²y, ठीक है, कॉमा 5x²y और ये हो जाएगा यहाँ पे 7x²y। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, इस टर्म में जो लिटरल फैक्टर है x²y सभी में सेम है। तो ऐसे टर्म जिनमें लिटरल फैक्टर सेम होगा वो हमारी लाइक टर्म्स होंगी। आगे इसमें आता है अनलाइक टर्म्स। तो अनलाइक टर्म्स क्या होंगी, ऐसी टर्म्स जिनमें हमारे लिटरल फैक्टर जो होंगे डिफरेंट होंगे, तो वो टर्म हमारी क्या होंगी, अनलाइक टर्म्स होंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे आएगा 7x, ठीक है ना, ये आ जाएगा 5x²y और ये आ जाएगा जैसे 7zy, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, इन टर्म्स में जो इनके लिटरल फैक्टर है, यहाँ पे क्या है, x है, यहाँ पे x²y है और यहाँ पे zy है। तो ये तीनों क्या है, डिफरेंट है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इनको अनलाइक टर्म्स कहेंगे, ठीक है। आगे हम इसमें बात करते हैं किसकी, कोएफिशिएंट की, ठीक है। तो क्या होता है कोएफिशिएंट, इसको एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। जैसे यहाँ पे है मेरे पास tan xy, अगर सीधे सीधे कोई आपसे पूछता है कि इस tan xy का जो कोएफिशिएंट है वो क्या होगा, तो हम सीधा कहेंगे जो इसका न्यूमेरिकल पार्ट है, ठीक है ना, जो इसका न्यूमेरिकल फैक्टर है वो इसका क्या होगा, कोएफिशिएंट होगा। तो ये हो जाएगा tan xy का कोएफिशिएंट 10। बट कोई भी हमारे पास टर्म होती है उसके हमारे पास दो टाइप के कोएफिशिएंट होते हैं। कौन कौन से, जो इसका एक तो होता है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, ठीक है ना, एक तो होता है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट जो उसका न्यूमेरिकल पार्ट होता है, ठीक है। और दूसरा होता है इसका लिटरल कोएफिशिएंट। क्या होता है, लिटरल कोएफिशिएंट। लिटरल कोएफिशिएंट कौन सा होता है, जो इसका लिटरल पार्ट होता है, ठीक है ना। लिटरल फैक्टर जो होगा इसका वो इसका लिटरल कोएफिशिएंट होगा। जैसे इसमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट तो हमारा ये हो गया 10, ठीक है, न्यूमेरिकल पार्ट जो है इसका कांस्टेंट है जो इसमें, और इसमें tan xy में, ठीक है, tan xy में जो लिटरल कोएफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, tan xy का लिटरल कोएफिशिएंट बनेगा xy, जो भी इसमें वेरिएबल है हमारे पास। इसको और एक तरीके से पूछ सकता है ये, जैसे यहाँ पे tan xy है तो इसे पूछ लेगा x का कोएफिशिएंट बताओ tan xy में। tan xy में जो x का कोएफिशिएंट है वो क्या होगा, तो x का कोएफिशिएंट जो भी x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा ना, वो इसमें tan xy में x का कोएफिशिएंट होगा। तो ये हो जाएगा tan y, ठीक है ना, x के साथ इसमें यही मल्टीप्लाई है, x के साथ कौन कौन से, tan और y, ठीक है। बट सिंपल अगर आपसे पूछता है ना, कुछ भी नहीं कहता और पूछ लेता है कि बस tan xy का कोएफिशिएंट बताइए, तो आपको जो कांस्टेंट है उसमें वही बताना, ठीक है ना, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होगा वो। आगे देखिए इसमें है मोनोमियल्स, ठीक है। अब देखिए जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है ना, वो टर्म के बेस पे इसके कुछ टाइप्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, मोनोमियल्स। तो मोनोमियल्स क्या होते हैं, जिनमें हमारे पास सिंगल टर्म होती है। क्या होता है, जिनमें हमारे पास सिंगल टर्म होती है वो हमारे मोनोमियल्स होते हैं ऐसे एक्सप्रेशन। जैसे यहाँ पे है मेरे पास कितना 2x, ठीक है, सिंगल टर्म है ये, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3x²y, तो ये भी एक सिंगल टर्म है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस माइनस किसी से कनेक्ट नहीं है, ठीक है। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो हमारे पास टर्म होती है वो प्लस माइनस से कनेक्ट रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे 3x² प्लस माइनस से कनेक्ट नहीं है, तो ये पूरे जो है, ठीक है ना, 3x² ये क्या है, एक टर्म है। और भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे -7x²y_z_t, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या होगी, एक टर्म होगी, ठीक है। यहाँ पे ले सकता हूँ मैं 3, तो ये भी हमारे पास एक टर्म होगी। कैसी होगी, ये हमारे पास एक मोनोमियल टर्म होगी। आगे बायनोमियल, ठीक है। बायनोमियल क्या होता है, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें हमारे पास दो टर्म होंगे। जैसे ये हो जाएगा 2x + 3, तो यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म एक प्लस से कनेक्ट है, ठीक है। और हो सकता है इसमें 3y + 7, तो ये भी हमारे पास एक क्या है, बायनोमियल, क्या है, बायनोमियल एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। आगे इसमें देखते हैं ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास तीन टर्म होंगी। जैसे ये हो जाएगा 3x + y + 7, ठीक है, तीन टर्म है यहाँ पे, 3x, y एंड 7। आगे और ले लेते हैं, जैसे ये हो सकता है हमारे पास 3x² - 5y एंड -4, तो यहाँ पे भी इसमें 3 टर्म्स है, तो इसलिए ये क्या है, एक ट्राइनोमियल है।
अभी देखिए एक चीज और है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आ जाए आपके पास 2x प्लस 3x, ठीक है, तो इसको आप किस में कंसीडर करोगे, इसको मोनोमियल में कंसीडर करोगे या बायनोमियल में कंसीडर करोगे या फिर ट्राइनोमियल में कंसीडर करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2x प्लस 3x है, इसको हम करेंगे कंसीडर किसमें, मोनोमियल में। क्यों कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, जो 2x और 3x है इन दोनों के लिटरल फैक्टर सेम है, और जिनके लिटरल फैक्टर सेम होते हैं वो हमारी लाइक टर्म्स होती है और उनको हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो ये हो जाएगा कितना 5x, तो अभी ये सिंगल टर्म का बन गया, ठीक है। तो इसलिए जो 2x प्लस 3x है वो क्या होगा, एक मोनोमियल होगा, क्या होगा, एक मोनोमियल होगा। आगे हम इसे बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की। तो क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिनमें हमारे पास एक टर्म हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है या फिर उससे ज्यादा भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिए हैं 2x सिंगल टर्म का है तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, 4y प्लस 8 एक टू टर्म का है तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, और यहाँ पे 3x प्लस 4y प्लस 7 ये 3 टर्म का एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो ये भी एक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है ना। उससे ज्यादा टर्म के भी होंगे तो वो भी क्या होंगे, एक पॉलिनोमियल होंगे। बट यहाँ पे ना पॉलिनोमियल की एक कंडीशन है हमारे पास, देखिए हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी हमारे पास कंडीशन होती है कि यहाँ पे जो भी वेरिएबल होंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में उन सभी की जो पावर है वो किस में होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए, ठीक है। होल नंबर आप जानते ही हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। अगर हमारे पास इस तरह का एक एक्सप्रेशन हो, जैसे यहाँ पे 2x, ठीक है ना, x स्क्वायर प्लस 3y टू द पावर -1 एंड प्लस 3, तो ये एक्सप्रेशन जो है वो क्या नहीं होगा, एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि इसकी पावर जो है वो क्या है, एक होल नंबर नहीं है। देखिए इसकी पावर होल नंबर है, ठीक है ना, बट यहाँ पे जो ये वेरिएबल है y इसकी पावर होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल भी नहीं होगा। अगर हमारे पास इस तरह से आ जाए, ऐसे आ जाए 2x टू द पावर 1/2 प्लस 3y, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस y की पावर तो होल नंबर है 1 हो जाएगी, बट ये x टू द पावर 1/2 ये होल नंबर नहीं है तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है ना। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। देखो इससे पहले हमने डिस्कस किया था मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल्स के बारे में। ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें हमारे पास एक टर्म होगी तो वो होगा मोनोमियल, जिसमें दो टर्म होंगी वो होगा बायनोमियल, एंड जिसमें तीन टर्म होंगे हमारे पास वो होगा ट्राइनोमियल। बट यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, जो पॉलिनोमियल है इसमें हमारे पास वन टर्म का भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, दो टर्म वाला भी है और तीन टर्म वाला भी है। इसीलिए हम मोनोमियल्स को क्या कह सकते हैं, एक पॉलिनोमियल कह सकते हैं क्योंकि इसमें सिंगल टर्म है, ठीक है ना। बायनोमियल को एक पॉलिनोमियल कह सकते हैं क्योंकि इसमें दो टर्म वाला भी एक्सप्रेशन है, और एक ट्राइनोमियल को हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं क्योंकि इसमें तीन टर्म वाला भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आगे इसमें बात करते हैं किसकी, डिग्री की। तो क्या होती है डिग्री, कोई भी हमारे पास पॉलिनोमियल होगा तो उसमें जो टर्म होगी, ठीक है ना, उसकी हाईएस्ट पावर जो होगी वो उस पॉलिनोमियल का क्या होगा, डिग्री होगा। जैसे एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं इसको, यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। तो यहाँ पे आपको देखो ये टर्म दी हुई है, ये दी हुई है और ये दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसकी पावर कितनी है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 1 राइट कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसकी पावर है 1 और इसकी पावर कितनी है 2। तो यही कहा था हमने, जिस टर्म की पावर ज्यादा होगी, ठीक है ना, जिस टर्म की पावर हाईएस्ट होगी वो उसका क्या होगा, डिग्री होगा। तो यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। जैसे यहाँ पे है मेरे पास 3y क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3xy, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसकी डिग्री कितनी होगी, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, इसमें कितनी डिग्री है, इसमें है 2, क्यों, क्योंकि इस पे 1 है और इस पे 1 है, इसमें 2 हो गई, ठीक है ना। ऐड कर देंगे अगर हमारे पास एक ही टर्म में इस तरह से जो वेरिएबल है आते हैं, इसमें कितनी होगी 2 हो गई और इसमें कितनी होगी 3, तो 3 इसमें हाईएस्ट है तो इसलिए इसकी डिग्री होगी 3। और ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे होगा 2x स्क्वायर एंड y स्क्वायर प्लस 3x एंड माइनस 5y, ठीक है, ये पॉलिनोमियल होगा मान लो हमारे पास। तो इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री होगी 4, ठीक है। क्यों होगी 4, क्योंकि यहाँ पे कितना है, ये 2 है और ये 2 है, दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पे इसकी 1 है, यहाँ पे इसकी 1 है, बट हमें लेनी है हाईएस्ट, तो यहाँ पे 2 + 2 हो जाएगा 4 इसकी डिग्री। अब देखो डिग्री के बेस पे ना पॉलिनोमियल जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल 4 टाइप के होते हैं। नंबर 1, ठीक है, जिसमें हमारे पास ऐसे पॉलिनोमियल जिसके हमारे पास डिग्री क्या हो, 1 हो, तो उसको कहेंगे हम क्या, लीनियर, क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे इसको। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ये है 2x प्लस 3, तो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री है 1, तो इसलिए ये है लीनियर पॉलिनोमियल। नंबर 2, इसमें क्या होगा हमारे पास, ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी, तो उसको कहेंगे हम क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे उसको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3y, तो यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, तो इसलिए ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। नंबर 3, ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें हमारे पास डिग्री कितनी हो, 3 हो, तो वो होंगे हमारे क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या होंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल जैसे यहाँ पे हो जाएगा 2x क्यूब प्लस
3y² प्लस जेड। तो यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है, यहाँ पे इसकी डिग्री है 3, तो इसलिए ये क्या है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, आगे इसमें बात करते हैं हम किसकी, बाई क्वाड्रेटिक की। किसकी, बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या होता है, ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें हमारे पास डिग्री जो है वो कितनी है, 4 आए। जैसे ये हो जाएगा x⁴ प्लस 3x² माइनस y प्लस 7। तो इस पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी है मिल रही है आपको, ये मिल रही है 4। ठीक है, तो ये एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा।